नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के वन सीट एकेडमी के आज के इस नए क्लास में। साथियों, अगर आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम आपके लिए लेके आ चुके हैं कुल 70 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न जो आपके परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। अगर आपने प्रीवियस ईयर का जो पेपर देखा होगा उसी के पैटर्न पर आधारित ये सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में, और आपका जो हाल ही में होमगार्ड का एग्जाम हुआ है उससे प्रेरित होकर ये सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो एक भी क्वेश्चन मिस के बिना पूरा सेशन जरूर कंप्लीट करिएगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं। साथियों, अगर आपने पूरा सेशन कंप्लीट कर लिया तो इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो जरूर आएंगे। अगर आपने यह डेली क्लास अटेंड कर ली तो आपको यह नहीं लगेगा कि आप परीक्षा में कोई भी प्रश्न छोड़ के आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, शेखा झील पक्षी अभयारण्य जिसे भारत के 99वें रामसर स्थल के रूप में हाल ही में नामित किया गया है, कहाँ स्थित है? साथियों, जो 99वां रामसर स्थल बना है शेखा झील पक्षी अभयारण्य, वह कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अलीगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी साथियों अलीगढ़ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा था, तो पहला रामसर स्थल था चिल्का झील और केवाला देव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1981 में जिन्हें नामित किया गया था। सबसे पहले 1981 में इन्हें नामित किया गया था। वर्तमान में सबसे अधिक रामसर स्थल वाला राज्य जो है तमिलनाडु है। इसको भी आप याद रखेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के साथ साथ जीके जीएस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने धूम्रपान मुक्त पीढ़ी के लिए कानून पारित किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए, याद रखेंगे। किस देश ने धूम्रपान मुक्त पीढ़ी के लिए कानून पारित किया है? यह कानून को पारित किया है किसने? इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड ने इसको पारित किया है। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, चर्चा में रही R-37M मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? यह मिसाइल जो है किसके द्वारा विकसित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रूस ने R-37 नामक मिसाइल विकसित की है। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकॉन से किसे सम्मानित किया गया? किसे? ग्लोबल ग्रीन आइकॉन से साथियों सम्मानित किसे किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी संतोष कुमार को ग्लोबल ग्रीन आइकॉन से सम्मानित किया गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के जो 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं वो कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा अरुण्यक घोष। कौन है? अरुण्यक घोष इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे? जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो थे विश्वनाथन आनंद। याद रखेंगे, विश्वनाथन आनंद, जो कि 1988 में उनको बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1988 में बनाया गया था। और शतरंज खेल की उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी। याद रखेंगे, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? प्राचीन भारत में हुई थी, जिसे चतुरंग के नाम से भी जाना जाता था। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चतुरंग के नाम से भी जाना जाता था। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ रीलॉस समझौता लागू किया है? कौन सा? रेलॉस समझौता भारत ने किस देश के साथ लागू किया है? यह भारत ने किया है किसके साथ? ऑप्शन नंबर सी यानी रूस के साथ। ऑप्शन नंबर सी साथियों रूस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, भारत और रूस से संबंधित एक ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। याद रखेंगे कौन सा? भारत और रूस के बीच होने वाले द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास को क्या कहते हैं? यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जो भारत और रूस के बीच होता है उसको कहा जाता है इंद्र। याद रखेंगे, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, जीके में यह पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया? कौन सा? MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से प्रदान किया गया इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर CH श्रीनिवासन राव को। किसको? डॉक्टर CH श्रीनिवासन राव इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। इसको आप याद रखेंगे, MS स्वामीनाथन को जो है जनक कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहाँ शुरू किया गया? कौन सा? पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क
पार्क यह शुरू हुआ है कहाँ पर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लद्दाख में। कहाँ पर? और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लद्दाख इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों यह भी क्वेश्चन आपके बार बार पूछा जाता है कि लद्दाख को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको छोटा तिब्बत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोटा तिब्बत, याद रखेंगे छोटा तिब्बत। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा? लद्दाख जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इसको भी आप याद रखेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और एक क्वेश्चन आपसे बार बार यह भी पूछा जाता है कि हेमिस नेशनल पार्क, याद रखेंगे हेमिस नेशनल पार्क जो हिम तेंदुओं के लिए, किन के लिए? हिम तेंदुओं के लिए मशहूर है, यह कहाँ स्थित है? यह लद्दाख में स्थित है। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता? साथियों यह खिताब को जीता है किसने? साध्वी सतीश सैल ने। ऑप्शन नंबर बी मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब साध्वी सतीश सैल ने जीता है, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चीता आंदोलन कहाँ शुरू किया गया? कौन सा? चीता आंदोलन कहाँ शुरू किया गया? यह शुरू किया गया मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग पीपल 2026 की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? इस सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी रणबीर कपूर। रणबीर कपूर इसके बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी, कौन? स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी किस राज्य के राज्यपाल की पहली महिला ACD बनी है? क्या बनी है? ACD, जिसे AD डे कैंप कहते हैं। यह कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मिजोरम की। कहाँ की? मिजोरम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विजडन क्रिकेट, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है विजडन क्रिकेट अलनामक पुरस्कार 2026 में लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? यह जो अवार्ड है वह दीप्ति शर्मा को मिला है, याद रखेंगे। दीप्ति शर्मा जो कि भारतीय क्रिकेट टीम की एक बहुत ही जबरदस्त ऑलराउंडर्स हैं। अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है परिसीमन विधेयक 2026 के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 से बढ़ाकर कितनी करने का प्रस्ताव है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा भर्ती के लिए, याद रखेंगे। 543 से बढ़ाकर इसको 580 करने को जो है प्रस्तावित किया गया है। कितना? 580 करने को प्रस्ताव रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है अरब सागर में तैनात भारत के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज का नाम क्या है? समुद्री निगरानी जहाज, इसका नाम है INS ध्रुव। क्या नाम है? INS ध्रुव इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। साइप्रस में आयोजित वीमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 यह खिताब को जीता है R वैशाली ने, याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साइप्रस में जो आयोजित है वीमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 इसमें किसने जीता? तो R वैशाली ने यह खिताब जीता। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री द्वारा श्री गुलू भैरवक के मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कर्नाटक। साथियों कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुरु भैरवक के मंदिर का उद्घाटन हाल ही में किया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 17 अप्रैल 2026 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 17 अप्रैल 2026 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 51वीं, कौन सी? 51वीं जो है पुण्यतिथि मनाई गई है। कौन सी? 51वीं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन बना है? 2026 में शीर्ष व्यापारिक भागीदार, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी चीन। चीन जो है सबसे अधिक भारत के साथ व्यापार करने वाला भागीदार बना है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 15 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? यह क्वेश्चन आपके जीके के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो है हिमाचल प्रदेश अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो 15 अप्रैल को। और 2026 में इन्होंने यह कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इन्होंने अपना 79वां स्थापना दिवस मनाया। 79th स्थापना दिवस इन्होंने मनाया। अगला प्रश्न देखते हैं। WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया?
WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से अनीता चौधरी को, किसको, अनीता चौधरी को सम्मानित किया गया है। अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देशव्यापी नारी शक्ति युवा संसद का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? नारी शक्ति का आयोजन, नारी शक्ति युवा संसद का जो आयोजन है वह किया गया युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा। साथियों, आप वन सीट एकेडमी से जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके हर क्लास की PDF आपको हर विषय की तैयारी यहाँ यूपी पुलिस कांस्टेबल की कराई जा रही है, ताकि चाहे वो करंट अफेयर्स हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, ये सारे जो है सेशन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो आप इसलिए वन सीट एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, जल सुरक्षा के लिए हिम सरोवर प्रोजेक्ट, कौन सा हिम सरोवर प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है? हिम सरोवर प्रोजेक्ट को लद्दाख में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। साथियों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन के लिए किसे विजडन ट्रॉफी प्रदान की गई है? विजडन ट्रॉफी प्रदान की गई है किसको? इसका सही आंसर शुभमन गिल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए, शुभमन गिल इसके बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। 14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? कौन सी जयंती मनाई गई 14 अप्रैल को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उनकी 135वीं जयंती मनाई गई, 135। याद रखेंगे, 135वीं जयंती मनाई गई कब? 14 अप्रैल। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सुशांत कोयल किस देश की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त हुई है? कौन? सुशांत कोयल जो है वो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की, कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त हुई हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया? क्या घोषित किया गया है? नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है तेलंगाना को। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने किस राज्य में सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? कौन सा? सीमा रेडियो स्टेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको लॉन्च किया है सिक्किम में। कहां पर? ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित 7वें संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? 7वें संयुक्त अभ्यास का जो नाम है वह है दस्तलीक। क्या नाम है? दस्तलीक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उन्नत कृषि मेला 2026 यह आयोजन किस राज्य में किया गया? उन्नत कृषि मेला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि मेला से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। याद रखेंगे, उन्नत कृषि मेला यह कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया उन्नत कृषि मेला। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में विश्वनाथ सुरेश ने कौन सा पदक जीता है? साथियों, इसमें विश्वनाथ सुरेश की अगर बात करी जाए तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। अगला प्रश्न देखते हैं। IPL में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन है? सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी हैं कौन? शुभमन गिल। कौन है? शुभमन गिल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में आयुष सेठी ने कौन सा पदक जीता? इन्होंने, आयुष सेठी ने इसमें रजत पदक जीता। कौन सा पदक? रजत पदक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 13 अप्रैल 2026 को जालियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 13 अप्रैल 2026 को कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 107वीं वर्षगांठ मनाई गई। कौन सी? 107वीं वर्षगांठ मनाई गई। अगला प्रश्न है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? इसके लिए किसे चुना गया है? कैलाश सत्यार्थी को। किसको? कैलाश सत्यार्थी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आशा भोसले को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आशा भोसले को जो है 2008 में सम्मानित किया गया। कब किया गया? 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र कौन सा बंदरगाह बन गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र कौन सा बंदरगाह बना है? तो यह बना है मुंद्रा बंदरगाह। कौन सा? मुंद्रा बंदरगाह इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 11 अप्रैल 2026 को ज्योतिराव फूले की कौन सी जयंती मनाई गई?
ज्योतिराव फूले की कौन सी 199वीं जयंती मनाई गई? 199वीं जयंती मनाई गई। अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? यह कहाँ पर आयोजित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मॉरिशस में। याद रखेंगे, मॉरिशस में 9वां हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान का नवीनतम संस्करण सिंधी भाषा में किसके द्वारा जारी किया गया है? सिंधी भाषा में यह जारी किया गया है किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन जो भारत के इस समय के उपराष्ट्रपति हैं, याद रखेंगे, उनको ही संविधान का नवीनतम संस्करण सिंधी भाषा में जारी किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक T20I यानी एक T20 इंटरनेशनल मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन है? एक T20I में यह लेने वाली हैं लोरा कार्डोसो। लोरा कार्डोसो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, आप हमें कमेंट में बताएंगे कि लोरा कार्डोसो जो है वो किस देश की निवासी हैं। आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वन सीट एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ऐसे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पाने के लिए डेली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गगनयान मिशन के लिए दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट कहाँ किया गया है? दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट यह कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीहरिकोटा में। कहाँ पर? श्रीहरिकोटा इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, रण संवाद 2026, कौन सा? रण संवाद 2026 नामक त्रिसेवा सेमिनार कहाँ आयोजित हुआ? यह सेमिनार आयोजित हुआ बेंगलुरु में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने वर्ष 2028 में COP33 शिखर सम्मेलन की मेजबानी से अपना नाम वापस ले लिया है? इससे अपना नाम वापस लेने वाला कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर सी साथियों, भारत इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला कमर्शियल 6 गीगाहर्ट्ज इंटरनेट नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है? कौन? 6 गीगाहर्ट्ज इंटरनेट नेटवर्क इसको हाल ही में लॉन्च किया है किसने? संयुक्त अरब अमीरात ने। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, 1 ट्रिलियन टर्नओवर वाली पहली भारतीय FMCG कंपनी कौन बनी है? पहली भारतीय FMCG कंपनी 1 ट्रिलियन टर्नओवर करने वाली यह कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमूल। ऑप्शन नंबर सी अमूल। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है? कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है किसने? इसका सही आंसर तेलंगाना होगा। ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ लॉन्च हुई? चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना यह लॉन्च हुई महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन हिम सेतु का आयोजन सेना ने किस कोर द्वारा किया? ऑपरेशन हिम सेतु का आयोजन किया त्रिशक्ति कोर के द्वारा। किसके द्वारा? त्रिशक्ति कोर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थित है? प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यह कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुँचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुँचने वाली जो पहली भारतीय महिला हैं वो है दिव्या सिंह। याद रखेंगे, दिव्या सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, PM मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी, जिसे हाल ही में 11 वर्ष पूरे हुए हैं? इसकी शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल 2015 को। कब हुई थी? 8 अप्रैल 2015। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस उच्च न्यायालय ने कोर्ट के फैसलों में AI के उपयोग पर रोक लगाई है? AI के उपयोग पर रोक लगाई है किसने? इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अवार्ड किसे मिला है? यह सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो अवार्ड है वह मिला TM कृष्णा को। किसको? TM कृष्णा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नमो ड्रोन दीदी योजना के प्रशिक्षण में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है? इसमें प्रथम स्थान जो मिला है वो कर्नाटक को मिला है। किसको मिला है? ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक को नमो ड्रोन दीदी परियोजना में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे स्वच्छ पानी के मामले में पहले स्थान पर कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे स्वच्छ पानी के मामले में सबसे पहला स्थान है स्विट्जरलैंड का। ऑप्शन नंबर ए स्विट्जरलैंड
इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, दुनिया की पहली चौगुनी इम्यूनिटी तीरंदाज चैंपियन कौन बनी है? चौगुनी इम्यूनिटी तीरंदाज जो चैंपियन है वह कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पायल नाग। ऑप्शन नंबर बी पायल नाग इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली खुले तौर पर क्वीर सांसद कौन बनी है? खुले तौर पर जो क्वीर सांसद बनी है वो मेनका गुरुस्वामी बनी है। कौन बनी है? मेनका गुरुस्वामी। अगला प्रश्न है, 7 अप्रैल 2026 को WHO ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? WHO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 78वां स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में शीर्ष स्थान पर रहने वाला भारतीय बंदरगाह कौन सा है? इसमें शीर्ष स्थान पर रहने वाला भारतीय बंदरगाह है दीनदयाल बंदरगाह। कौन सा? दीनदयाल बंदरगाह साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट का भारत में पहला AI स्किल सेंटर कहाँ खुलेगा? क्या पहला AI स्किल सेंटर यह खुलेगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। कहाँ पर? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन है? पहले तेज गेंदबाज है भुवनेश्वर कुमार। कौन है? ऑप्शन नंबर सी भुवनेश्वर कुमार इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसमें भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा स्थान। ऑप्शन नंबर ए तीसरा स्थान इसमें है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भू भारती पोर्टल किस राज्य सरकार की पहल है? भू भारती जो पोर्टल है यह तेलंगाना की पहल है। कहाँ की? ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू करने वाला राज्य कौन है? जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू करने वाला जो राज्य है वह कौन सा है? पंजाब है। ऑप्शन नंबर डी पंजाब इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बोधन शिवनंदन किस देश की सर्वश्रेष्ठ महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है? बोधना शिवनंदन यह कहाँ की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड की। ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चांद की कक्षा में जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है क्रिस्टीना कोच। याद रखेंगे क्रिस्टीना कोच इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का विजेता कौन है? यह इसका विजेता कौन है? तो यह है बांग्लादेश। याद रखेंगे बांग्लादेश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय नौसेना की तीसरी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? तीसरी परमाणु पनडुब्बी इसका नाम क्या है? INS अरिदमन। INS अरिदमन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के इस क्लास में हमने कुल 69 क्वेश्चंस को देखा। 17वां क्वेश्चन आपके लिए है कि भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश इस समय कौन है? इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा। साथ ही साथ यह भी जरूर कमेंट करिएगा कि आपको आज का यह क्लास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले क्लास में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।